हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। हमें कैसे सोना चाहिए, हम किस दिशा में, अगर हम इंडिया में हैं, हम हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंगली हमें किस दिशा में सोना चाहिए, हमारे रीति रिवाज क्या है, हमें दिनचर्या में किस समय सोना चाहिए। आपको पता है, दिन और रात, दिन के लिए होने के लिए हमें रात को अच्छे से सोना पड़ता है। अगर दिन में कुछ अच्छे कार्य करना हो, दिन में अपना कार्य करना हो, कुछ भी करना हो, दिन में पॉजिटिव रहना हो, तो हमें रात को प्रॉपर नींद चाहिए। दिन में पूरा दिन भर काम करने के लिए रात की नींद होना जरूरी है। उसमें सबसे मुख्य पार्ट है हमारा ब्रेन। जब हमारा दिमाग सुस्त होगा, हमारा दिमाग थका होगा, तो दिन में हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले इसे मेडिसिन देने की, वो नहीं कर पाएगा। 1-2 महीने कर पाएगा, उससे बाद बीमार पड़ना, बॉडी डिकम्पोज होना शुरू कर देगी, या बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, बीमार हो जाओगे। बट हम बात करेंगे यहाँ कि सोना हमें किस दिशा में चाहिए और हमें सोना कैसे चाहिए, हमें सोना कैसे है, रात को कब सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, हम आज इस पे बात करेंगे। ये शुरू करते हैं। हम कब सोएं रात को? देखो, रात को 4 काल में बांटा गया है, और हम 3 काल की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ रुद्र काल की बात करेंगे। ये सबसे मेन काल कौन सा होता है? जो 6 बजे से रात को 9 बजे तक होता है। इस काल में अगर आप सो गए तो बेटर है, क्योंकि इसके बाद जो 9 बजे के बाद काल शुरू होता है 12, 1, 1:30 बजे तक, 12 बजे तक जो काल शुरू होता है वो आता है राक्षस काल। अगर राक्षस काल में आप सोओगे इंडिया के अंदर, तो ऐसे अगले दिन आपके अंदर, आपके घर में नकारात्मक नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें छाई हुई रहेंगी। आप अगले दिन ही सर के अंदर सर दर्द महसूस करोगे, सर चिड़चिड़ा रहेगा, आपका अगला दिन गुस्से सा रहेगा, है ना, कैसे रहेगा। अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि जब आप हमारे उचित दिशा में कैसे सोएं, हमारे धर्मशास्त्र का जो समय है वो मैंने आपको बता दिया कि रुद्र काल इस 6 बजे से 9 बजे के बीच में बेहतर हो कि आप सो जाएं। 9:30, 10, इवन 9 घंटे, जैसे रात को 9 बज रहे हो, 9:30, पौने 10 बजे से पहले कोशिश करें हर बार सोने की। अगर प्रैक्टिस करोगे ना सोने की, इवन तो एक दिन आप आसानी से सो पाओगे, और आप अगले दिन जल्दी भी उठ पाओगे। जब कहते हैं ना, जब अगर जल्दी सोओगे तो अगले दिन जल्दी उठोगे। धर्मशास्त्र के अनुसार सोते समय आपके एक जो प्रक्रिया आपको करनी है, सोते समय आपके पैर, याद रखना, अगर आप इंडिया में हैं तो आपके पैर दक्षिण या पूर्व दिशा में नहीं होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपके पैर पश्चिम या उत्तर दिशा में होने चाहिए मेरे दोस्त। इसका मतलब यह भी है कि आपका सिर पूर्व या दक्षिण में होना चाहिए, बस सिंपल, पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए। दरअसल पृथ्वी के दोनों ओर ध्रुवों, उत्तरी नॉर्थ पोल तथा दक्षिण एंड साउथ पोल में, कहने का मतलब हमारे बॉडी के अंदर आपने सुना कि मैग्नेटिक फ्लो होता है, प्लस और माइनस। ये चीज़ तो हम पहले भी बता चुके हैं, बट जो सोना है आपने, वो ये बता रहा हूँ मैं। कहते हैं कि अगर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ये एक दूसरे से दूर चले रहते हैं, भागे रहते हैं एक दूसरे से, यानी चुंबकीय प्रभाव जो एक मैग्नेटिक फ्लो होता है, उत्तरी ध्रुव तथा घनात्मक, आपने पढ़ा भी होगा, प्रभावी दक्षिण ध्रुव पर एंड ऋणात्मक एक ऋणात्मक ये प्रभाव होता है। इसी तरह मानव शरीर में भी सिर से घनात्मक प्रभाव तथा पैरों में ऋणात्मक प्रभाव होता है। आपने देखा कि पैर, सर कितना फासला रहता है, एक दूसरे दूर रहते हैं ना। विज्ञान के अनुसार 2 घनात्मक होते हैं, प्लस एंड माइनस, और ध्रुव ये एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं। यदि आप दक्षिण में पैर करके सोते हैं तो आपका स्वास्थ्य, आपकी मेंटली हेल्थ एंड फिजिकली हेल्थ दोनों डिस्टर्ब रहेंगी, अस्वस्थ रहेंगे, हानिकारक है ये। इसलिए कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस दिशा में अपना सर दक्षिण में रखें या फिर पूर्व में रखें अपना सर, बेहतर आपके लिए होगा। पूर्व दिशा में सिर करके क्यों सोते हैं बताओ जरा? संपूर्ण जीवन में पूर्व से पश्चिम की ओर बाहर रहा है, बाहर मतलब पूर्व से दक्षिण, पश्चिम की ओर सूर्य जाता है, सूर्य पूरे पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त होता है। ऊर्जा की इस धारा में विपरीत प्रभाव सोना अच्छा नहीं है। अब क्या है इसका मतलब? सोना अच्छा नहीं है अर्थात पूर्व की ओर और पैर करके सोना अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब जहाँ से एनर्जी, जहाँ से सूर्य आ रहा है, हमारी बॉडी में जहाँ से ऊर्जा आ रही है, दिमाग से पूरी बॉडी में संचार, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन, पूरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो जाता है दिमाग से, और
धरती को एनर्जी मिलती है पूरब से सूर्य उगता है पूरब से, और जब सूर्य पूरब से उगेगा, उदय होगा, पूरब से निकलेगा, तो धरती पे प्राप्त जो विटामिन मिलनी है पेड़ पौधों को, पानी को, हमारे शरीर को, पशु पक्षी को, फूड, हमारे इकोसिस्टम को, उस सूर्य से मिलती है। सब आती किधर से? पूरब से उग रहा है सूर्य। अगर पूरब से सूर्य नहीं उगा, कभी देखा है आपने पश्चिम से सूर्य उग रहा हो या दक्षिण से या उत्तर से? विधाता ने एक नियम बना लिया है, उस नियम के अनुसार ग्रह को भी, हर एक जीव को उसका पालन करना सक्षम, और हर जीव को पालन करता है उसमें, और सब इसमें सक्षम है। बस एक मानव है जो उसे फॉलो नहीं करता, जानता नहीं, अपनी संस्कृति से उसे पहचानता नहीं, उसे दूर रहता है, और फिर इसी के अनुसार वो अपने जीवन में कष्ट बेनायक भोगता है, मानसिक रोग से पीड़ित रहता है, शारीरिक रोग से पीड़ित रहता है। तो इस चीज को पहचानो, अपने शास्त्र को, अपने इंडिया में अगर आप रहे तो इस दिशा में सोएं, पूर्व दिशा में सिर करके सोएं हमेशा। अब इसको सोना क्यों अच्छा नहीं माना जाता है, तो मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव प्रभावित हो रही है फिर आपके अंदर एनर्जी। ज्योतिष के अनुसार सूर्यदेव की ओर सिर करके सोने से मानसिक और स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है। हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। याद रखना, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, 4 ही तो दिशाएं हैं। अब 4 दिशा में से अगर आप 2 दिशा में भी सोते हो तो बेल्ट है गुड। इन 2 दिशा में नहीं सोना है, उत्तर पश्चिम। आगे आपको समझ, आई होप आप समझ ही गए होंगे कि किस दिशा में सोना है। और याद रखना मेरी एक बात, पैरों को दरवाजे की दिशा में भी ना रखें। इससे क्या होगा, पैरों को दरवाजे की दिशा में भी ना रखें, इससे सेहत और समृद्धि का भी नुकसान होता है ज्योतिष की माने तो। और ये शास्त्रों जो कहेगी, पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, याद रखना। और दक्षिण में सिर रखकर सोने से शांति, सेहत, सुख, समृद्धि अधिक मिलता है। सोने से पूर्व करें, अब सोने से पूर्व से ये 2 काम जरूर करें। पहले, कम से कम सोने से आधे घंटे पहले कोई भी टेक्नोलॉजी गैजेट का इस्तेमाल ना करें, कोई भी अश्लील चीजें ना देखें, कोई भी ऐसी गंदी चीजें ना देखें जो आपके ब्रेन को, आपके अंदर नेगेटिविटी ला रहे हो, आपके घर के अंदर, आपके अंदर। जब आप नेगेटिव रहोगे तो आपके घर में भी वो नेगेटिव प्रभाव आना शुरू हो जाएगा, और नेगेटिव घर में हो गया तो उसे बाहर निकालने में बहुत समय लगेगा। इवन कोई तांत्रिक टोटके करने पड़ेंगे आपको, तरह तरह के करते हो ना, बट आप वो नहीं जानते कि आपके ही अंदर गलती है। आप उसे पहचानो, जानो और फिर सही करो। होगा, अवश्य होगा। जब आपके अंदर सकारात्मकता, आप सही चीज़ों का सही नियमों का पालन कर रहे हो, तो आपके अंदर, आपके घर के अंदर ना ही ये चीज़ें होंगी और ना कभी बुरा होगा। हम हमेशा सोने से पूर्व, जैसे सोने जा रहे हो तो ग्रेटिट्यूड का आभार, धन्यवाद का आभार प्रकट करें। प्रकृति का, खुद का, अर्थ मदर का, ईश्वर का धन्यवाद करें। खुद का, अपने कार्य का, जो दिन में कार्य करें, आज किसी की हेल्प करी उनका ज़रूर धन्यवाद करें। और कभी भी सोने से पूर्व जब आप जा रहे हो अपने बिस्तर पर, बिस्तर एक ऐसा स्थान है सभी अन्य श्रेष्ठ स्थानों से छोड़कर, इवन मंदिर में भी जाते हो, गुरुद्वारे में भी जाते हो, चर्च में कहीं भी जाते हो, वहां आप इतना समय नहीं बिताते जितना आप एक जगह पढ़कर अपने एक जगह बिताते हो। और कौन सी है वो है आपका बिस्तर, वह है आपका बेड, वह है आपका सोने का स्थान। इसलिए उसे इतना पवित्र, स्वच्छ एंड साफ रखें जहां आप सो रहे हैं। पर हम कहें कि वहां अगर कुछ आपके पास रामायण है, भागवत गीता है, तो आप अपने पास उसे रखें। इससे सकारात्मकता आपके अंदर, आपके विचारों के अंदर, आपके आसपास सकारात्मकता फैली रहेगी। ठीक है, इस चीज़ को फॉलो करें। हमेशा अपना सोने का स्थान स्वच्छ रखें, साफ रखें, एकदम शुद्ध रखें। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ आपको फॉलो करनी ही है। दोस्तों, अगर चाहते हो अपने जीवन में बेहतर बनाना अपने जीवन को, तो अवश्य आपको ये करना ही पड़ेगा। और याद रखना कि हम कब सोएं और कब उठें। रात्रि 9 बजे और रात के 12 बीच का होता है यह एक पहर, जिसमें इंसान अब सोना शुरू कर चुके, अपनी जीवन शैली को इतना बना चुके कि रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच का उनका बन चुका है।
लेकिन लोग नहीं जानते कि हमारे ही लिए इसका नुकसान है। इवन हर इंसान के लिए 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि 7 से 8 घंटा हो, वह 7 से 8 घंटा, ये भी डिपेंड ऑन वर्क करता है कि आपका फिजिकली वर्क है, मेंटली कितना वर्क है। इंसान फिजिकली इतना नहीं थकता जितना मेंटली थकता है। इसलिए मेंटली थकावट के लिए नकारात्मक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव एनर्जी, गलत चीज़ों से हमेशा दूर रहें। गलत चीज़ों से दूर रहे। देखना आप मेंटली थकोगे नहीं। नींद अगर जो 8 घंटे में पूरी होती है, अप्रॉक्स वो 4 घंटे में, 5 घंटे में भी कर लोगे। बाकी बचेगा समय, उसमें ध्यान, मेडिटेशन, योगा, आसन, प्राणायाम, नासिक, जो भी प्राणायाम बताए हैं मैंने आपको, अनुलोम विलोम, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तब कर पाएंगे जब आप के अंदर आपकी आदतें, आपके सोने के तरीके, चलने के तरीके, बैठने, खाने के तरीके, ये सब सुधार होगा। दोस्तों याद रखना इस बात का, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें हमेशा, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं और भविष्य में अगर आप संघर्ष कर रहे हैं और अभी बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, तो आप कृपया करके तो इस चीज़ को फॉलो करके देखें। एवं सोने का तरीका पहले, उठने का तरीका ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी, और वो कार्य करें जो आपको बेहतर है। हमें किस दिशा में लेट कर सोना चाहिए तो आपको हम बता चुके हैं कि हमें किस दिशा में रख कर सोना चाहिए। दोस्तों ये हमेशा इस बात का याद रखना, सोने से पूर्व आप पानी का गिलास भी थोड़ा सा ले सकते हैं अच्छी नींद लेने के लिए, है ना। इससे क्या होगा कि आपको एक अच्छी गहरी नींद आएगी, अगले दिन जल्दी उठोगे, फ्रेश फील करोगे, और आपका जो तनाव खत्म होने में भी आपकी बहुत मदद करेगा। आपके मुंह के अंदर को स्मेल उड़ती ना, सुबह जब उठते हो तो अजीब सी स्मेल आ रही हो, तो वो सब चीज़ नहीं रहेगी। सोने से पूर्व आप कम से कम 2-3 घंटे पहले तो खाना खा लें, और जैसे ही सोने जा रहे हो तो 5 मिनट 10 मिनट कम से कम 1 गिलास पानी का ज़रूर पी लें। धन्यवाद। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अच्छी नींद जब होगी तो शरीर भी अच्छा होगा। अच्छी नींद के लिए आप खाने के बाद वज्रासन करें या फिर भ्रामरी प्राणायाम करें, और अंत में शवासन भी कर सकते हैं और फिर सो जाएं। अगर आपको कोई मानसिक प्रॉब्लम ज़्यादा ही है तो ये 3 चीज़ें आप कर सकते हैं, वज्रासन, भ्रामरी प्राणायाम, अंत में शवासन कर सकते हैं और सो जाएं। देखना बहुत राहत मिलेगी। अगर चाहते हो कि ये 3 आसन हम आपको बताएं तो अब इसलिए वीडियो लेके आएंगे आपके लिए और कैसे करते हैं। धन्यवाद।